हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, इसमें हम कंज्यूमर से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनमें उनको इंक्लूड किया जाता है। सो आई होप आपने लास्ट का लेक्चर भी अटेंड किया होगा। लेट्स कवर कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। The wide range of applications for the consumer marketplace can be classified into the entertainment। तो इसमें हम जो मेन बात कर रहे हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और कंज्यूमर के लिए एंटरटेनमेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है फाइनेंशियल सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। essential services, education and training, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस है, जहां हम बात कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस को, एप्लीकेशंस विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर द कंज्यूमर्स, एसेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, एंटरटेनमेंट में जो मेन क्या है कि भी जो अलग अलग सर्विसेज है, जैसे कि मूवीज़ ऑन डिमांड है, वीडियो कैटलॉगिंग है, इंटरेक्टिव एड्स आते रहते हैं, मल्टी यूज़र गेम्स होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, एंटरटेनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्ट एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मूवीज़ ऑन डिमांड, वीडियो कैटलॉगिंग, इंटरेक्टिव एड्स, मल्टी यूज़र गेम्स और ऑनलाइन डिस्कशन। इन द सेम वे नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल न्यूज़, जैसे कि होम बैंकिंग, everyone want to avail the service related to the home banking, financial services, information और फाइनेंशियल न्यूज़, जो कि आज के टाइम में रनिंग में रहता है। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है डिफरेंट टर्म्स को, तो वो सब हम इजीली अवेल कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं बाय यूजिंग दीज एप्लीकेशंस। उसके बाद है एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि होम शॉपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स है, टेलीमेडिसिन है, या फिर रिमोट डायग्नोस्टिक्स है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एसेंशियल सर्विसेज हैं जो हर कंज्यूमर के लिए ज़रूरी है, और वो अगर मैं बात करूँ पर डे की, तो हर दिन इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और लास्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंटरेक्टिव एजुकेशन, एजुकेटर्स अपना रोल प्ले करते हैं ऑनलाइन, मल्टी यूज़र गेम्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ऑनलाइन डेटाबेस होता है। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस एंड होम बैंकिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या है, पर्सनल फाइनेंस एंड होम बैंकिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं बेसिक सर्विसेज की, इंटरमीडिएट सर्विस की और एडवांस सर्विसेज की। बेसिक सर्विस में
पर्सनल फाइनेंस, एटीएम मशीन्स, लाइव, ठीक है, होम बैंकिंग, एटीएम नेटवर्क्स विद बैंक एंड देयर एसोसिएशंस, और एटीएम यूजेज एंड डिक्रीज द टेलर ट्रांजेक्शंस, होम बैंकिंग, लाइव विद पीसीज, ठीक है। इंटरमीडिएट सर्विसेज में तो इसमें 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक, इंटरमीडिएट सर्विसेज, एडवांस सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज, इंटरमीडिएट सर्विसेज और एडवांस्ड सर्विसेज, ठीक है। सेकंड है होम शॉपिंग, फर्स्ट, सेकंड, होम शॉपिंग, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज होम शॉपिंग. फॉर सिंप्लिसिटी वी प्रिज्यूम it is television based shopping. It may be noted that this concept is picking up now in India in a simple way, wherein the channels set apart only a very small portions of their broadcasting time to teleshopping. Okay? In the simplest case, the channels describe the various aspects of their product and the consumers can order item over a phone. ठीक है, होम शॉपिंग. इसी तरीके से टेलीविज़न बेस्ड शॉपिंग होती है. टेलीविज़न बेस्ड शॉपिंग लॉन्च हुई थी 1977 में बाय होम शॉपिंग नेटवर्क्स. प्रोवाइड वेराइटीज ऑफ गुड्स रेंजिंग फ्रॉम द clothing, small electronics, housewares, jewelries and the computers. ठीक है. Catalog based shopping, in this the customer identify the various catalogs that fit certain parameters such as safety, price and quality. Online catalog based business consists of brochures, CD-ROM catalog and the online interactive catalogs. ठीक है. Home entertainment, the next example of this type of commerce is home entertainment. Dubbed online movies, it is possible for the user to select the movie CD online. Okay, इस तरीके से उसके बाद थर्ड वन यहाँ लिख देता हूँ, होम एंटरटेनमेंट. होम एंटरटेनमेंट, ठीक है. अब साइज क्या है? साइज ऑफ होम एंटरटेनमेंट मार्केट. एंटरटेनमेंट सर्विसेज आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन द ई-कॉमर्स. दिस प्रेडिक्शंस इज अंडरस्कोर्ड बाय द चेंजिंग ट्रेंड टू द कंज्यूमर बिहेवियर. जैसे जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, उसी हिसाब से चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. और किस तरीके से इम्पैक्ट ऑफ अ होम एंटरटेनमेंट ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. दिस will have a devastating effect on threat business. Economic issues might allow theaters to maintain an important role in the movie industry. Today, average cable bill is approximately 30 billion a month. Okay, so online entertainment is very running in current scenario. So these are the important applications which are related to the consumer oriented electronic commerce. अब जितने भी मैंने यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट लिखे हैं, जैसे कि कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल सर्विस की बात कर रहा हूँ, एसेंशियल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, या एजुकेशन. एवरी एरिया हैज़ different applications, so with the use of that applications you can avail different services. ठीक है, over the internet, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या फिर फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है, या फिर अदर एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, या फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं आज के टाइम में किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द एजुकेशन ऑफ द इन द एरिया ऑफ एजुकेशन. ठीक
ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशंस एंड द इंटरनेट with the use of computer networks and appropriate applications. This is possible to providing the online classes to the students at their homes. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने अपना एक ग्रेटर रोल प्ले किया है। एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी मैसेज प्रोवाइडिंग, ठीक है, कोई भी मैसेज है वो इजीली आप तक पहुंच रहा है, तो वो कैसे पहुंच रहा है, ये पॉसिबिलिटी किसकी थ्रू हुई है, ये पॉसिबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, जैसे कि क्रिटिकल मास ऑफ बायर एंड सेलर है, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। Buyer and sellers need to able to haggle over conditions to mutual satisfaction, money terms, conditions, delivery dates, and the evaluation criteria. ठीक है, new product and services, electronic marketplace only the support full information about new services, seamless interface और resources for disgruntled buyers। ठीक है, तो ये सारे important characteristics हैं electronic market से related। So okay, thank you very much.